डियर स्टूडेंट, मैं हूं शंकर सर और आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आज आप अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 9th हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत अध्याय 2 में वर्णित प्रसिद्ध कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी मंत्र का। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। मंत्र कहानी आपके चैप्टर में, आपके क्लास में सबसे बेस्ट कहानियों में से एक कहानी है। तो कहानी के प्रारंभ करने से पहले आप ध्यान रखिए, प्रत्येक कहानी के कुछ मुख्य पात्र और कुछ अन्य पात्र भी होते हैं। तो आइए कहानी प्रारंभ करने से पहले आप ध्यान रखिए कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। कहानी के मुख्य पात्रों में बूढ़ा भगत, जिससे यह कहानी प्रारंभ होती है और उसी से यह कहानी अंत होती है। तो अगर कहानी के नायक की बात की जाए और अगर कहानी के मुख्य पात्रों की बात की जाए तो सर्वप्रमुख स्थान भगत का आता है। दूसरा डॉक्टर चड्ढा, जिनके पास भगत जाता है, जो कहानी के मुख्य पात्रों में से संबंधित वो भी हैं। तीसरे पात्र हैं कैलाश, डॉक्टर चड्ढा का लड़का, यह भी कहानी का मुख्य पात्र है। और चौथे पात्रों में मृणालिनी, जो कैलाश की प्रेमिका है और उसकी मित्र भी है। तो ये कहानी के मुख्य पात्र हैं। और बात करते हैं कहानी के अन्य पात्रों के अंतर्गत। तो देखिए, जहाँ ये कहानी के मुख्य पात्र थे वहीं कहानी के ये अन्य पात्र भी हैं, जिनमें बुढ़िया, जो भगत है, बूढ़ा भगत है, उसकी पत्नी जो है वो भी कहानी की अन्य पात्र है। डॉक्टर चड्ढा की पत्नी, जिसका नाम है नारायणी, वो भी कहानी की अन्य पात्र है, जो कहानी के पात्रों में उनका वर्णन आता है। कहार, जो डोलियों को लेकर आते हैं, वो भी अन्य पात्रों के अंतर्गत आएंगे। सिपाही, कैलाश के दोस्त, कैलाश के बहुत सारे जो दोस्त आए हुए हैं वो भी कहानी के अन्य पात्र के अंतर्गत आएंगे। डॉक्टर चड्ढा के मेहमान, डॉक्टर चड्ढा के यहाँ जो उपस्थित मेहमान है, जो फंक्शन चल रहा है, उस फंक्शन में उपस्थित जो भी मेहमान हैं वो भी कहानी के अन्य पात्रों के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा भी इत्यादि बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो कहानी के अन्य पात्रों के अंतर्गत आएंगे। और आइए अब प्रारंभ करते हैं कहानी का पूरा सारांश। तो देखिए, कहानी का सारांश, संध्या का समय था। एक बूढ़ा आगे आगे चला रहा था लाठी टेके, पालकियों को कहार कंधे पे लिए हुए चले आ रहे थे। उस समय उस शहर के बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं डॉक्टर चड्ढा। डॉक्टर चड्ढा के पास जब बूढ़ा अपने बच्चे को लेकर पहुंचता है तो डरता है कि डॉक्टर चड्ढा कि उस फर्श पर ऐसा ना हो मेरे पैरों से कहीं वो फर्श उनका गंदा हो जाए। तो अपनी रुमाल से उस फर्श को पोंछता है, अपने पैरों को पोंछता है, फिर जाता है डॉक्टर चड्ढा के पैरों को पकड़कर रोने लगता है और कहता है, हुजूर, माई बाप, एक नज़र, एक निगाह मेरे लड़कों को देख लीजिए। लेकिन डॉक्टर चड्ढा को उस बूढ़े पर जरा भी दया, जरा सा भी तरस नहीं आता है। डॉक्टर चड्ढा कहते हैं, यह मेरे गोल्फ खेलने का समय है, कल सुबह आना, कल सुबह। इस तरीके से डॉक्टर उसे मना कर देते हैं। वह डॉक्टर से कहता है, दीनबंधु, परमात्मा, मेरे मालिक, करुणा निधान, बहुत कुछ कह के उनके पैरों को पकड़कर रोने लगता है और कहता है, मेरे 7 लड़कों में से यही एक लड़का बचा है, यही मेरे बूढ़े और बुढ़िया की जीने का सहारा है। अगर आप एक निगाह देख लें तो शायद मेरा लड़का बच जाए। देखिए, डॉक्टर भगवान है, लेकिन अगर वह अपने मरीजों को अगर देखता है, उसको ठीक करता है, तो भगवान की उपमा है। जब वह देखता ही नहीं तो कहेगा भगवान। लेकिन डॉक्टर ने एक नज़र उसके पुत्र को देखा नहीं, अपनी गाड़ी पर बैठते हैं, चले जाते हैं और कहते हैं, कल सुबह आना। बूढ़ा अवाक रह जाता है। बूढ़ा सोचता है कि क्या ऐसा निर्दयी संसार भी हो सकता है? यह संसार कितना निर्मम है, कितना कठोर यह संसार है। आज पहली बार बूढ़े को यह एहसास होता है, क्योंकि बूढ़ा उस ज़माने के लोगों में था जो किसी के घर में लगी हुई आग को बुझाने के लिए दौड़ पड़ते थे, जो किसी के छप्पर को उठाने के लिए चले जाते थे, जो किसी की वेदना सुनकर, तकलीफ सुनकर उसके दुख और कष्ट को बांटने के लिए चले जाते थे। तो बूढ़े को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह संसार इतना कठोर हो सकता है, इतना निर्मम हो सकता है। बूढ़ा घंटों उस रास्ते को देखता रहा। शायद यह विश्वास था कि डॉक्टर साहब लौट के चले आएंगे, किंतु डॉक्टर
चड्ढा लौट के आते नहीं है। बूढ़ा कहारों को डोली उठाने के लिए कहता है और चला जाता है। उसी रात उसका हंसता खेलता लड़का काल के गाल में समा जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। अब चलिए देखिए, कई वर्ष बीत चुके हैं। बूढ़ा और बुढ़िया, उन दोनों के जो आँख का तारा था वह लड़का मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। और कई वर्षों के बाद डॉक्टर चड्ढा ने बहुत यश कमाया, बहुत धन कमाया। और डॉक्टर चड्ढा की 2 संतानें हैं, एक लड़की एक लड़का। लड़की का विवाह कर चुके हैं, लड़का अभी लड़के का विवाह नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया था लड़के का नाम क्या है, कैलाश है। तो लड़के का विवाह नहीं हुआ है। आज उसी लड़के की, उसी कैलाश की 20वीं सालगिरह है। लड़का पढ़ता है, ग्रेजुएशन कर रहा है। उसके मित्र मंडली के लोग आए हुए हैं। मृणालिनी नाम की एक युवती भी आई हुई है जिससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। और उसके बहुत सारे दोस्त, डॉक्टर चड्ढा के बहुत सारे रिलेशन वाले मेहमान भी आए हुए हैं। आमोद प्रमोद का सामान वहाँ एकत्रित है। डॉक्टर चड्ढा के घर में रौनक छाई हुई है। कैलाश सर्पों पर परीक्षण कर रहा होता है। उसके बहुत सारे मित्र उससे आग्रह करते हैं कि वो सांप को दिखाए। कैलाश टालता है, लेकिन फिर भी लोग उससे बार बार हैं। कोई कहता है अजी ये सांपों के दांत तोड़ के रखे हैं, कोई कहता है कि ये दिखाना ही नहीं चाहते, कोई कहता है झूठ बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी जब बातें होती है तो कैलाश शाह उत्पन्न होता है और वो जोश में आकर उन सांपों को दिखाने के लिए उनको एकत्रित कर देता है। सभी सांपों को वो पिटारे से बाहर निकाल कर दिखाने लगता है। एक सांप को उठाकर गेहूं रंग के सांप को वो दिखाता हुआ कहता है कि देखिए ये सांप अगर किसी को काट ले तो आनंद फानन में व्यक्ति मर जाए। जब तक जड़ी बूटी खोजेगा तब तक वह मर जाए। ये दुनिया का सबसे विषैला सर्प है। और तब किसी महाशय ने कहा इसके दांत तोड़ दिए हैं। किसी युवती ने कहा कि जी दांत तोड़ के दिखा रहे हैं। तो कैलाश गुस्से में आकर उस सर्प का मुंह पकड़कर दबा देता है और उसका मुंह लाल हो जाता है। सर्प के मुंह से उसने दिखाया कि देखिए सांप के मुंह में कोई भी दांत मैंने तोड़ा नहीं है। तो इस प्रकार से वो सांप सोचता है, सांप भी क्रोधित हो जाता है। सांप सोचता है कि इस प्रकार से मेरे मालिक ने कभी व्यवहार नहीं किया था। इतनी भीड़ भाड़ को देखकर और मालिक के इस व्यवहार को देखकर सांप क्रोधित हो जाता है। जैसे ही कैलाश उस सांप को रखने के लिए जमीन पर तैयार होता है, हाथ ढीला करता है, वैसे ही वो सांप पलटकर उसके उंगली में चोट कर देता है और विष उसके शरीर में दौड़ने लगता है। चारों तरफ खबर फैलने लगती है। कैलाश मूर्छित होकर गिरने लगता है। डॉक्टर चड्ढा और उनकी पत्नी नारायणी भी दौड़कर आती हैं। डॉक्टर चड्ढा नस्तर अर्थात चाकू से उनकी उंगली को काटना चाहते हैं, बंधवा देते हैं और धीरे धीरे जड़ी बूटी के लिए वो इशारा करता है। जड़ी बूटी पीछे जाने लगती है, किंतु वह धीरे धीरे उसका शरीर शांत होता है। चारों तरफ पूरे क्षेत्र में, पूरे शहर में यह खबर फैल गई। अब चलिए दूसरी ओर ध्यान दीजिए। एक घर में बूढ़ा और बुढ़िया बैठकर जाड़े की रात में अंगीठी ताप रही थी और बूढ़ा हुक्का पी रहा था। एक व्यक्ति आता है और उसे डॉक्टर चड्ढा के उस पुत्र की बात बताता है। तब बूढ़ा कहता है कौन? वही डॉक्टर चड्ढा जिनके पास मैं अपने लड़के को लेकर गया था, अपने बबुआ को लेकर गया था। लेकिन डॉक्टर चड्ढा ने एक नज़र नहीं देखी। बहुत सारे व्यंग बोलता है। बूढ़ा कहता है कि जब डॉक्टर चड्ढा का लड़का मर जाएगा तब मैं उनसे जाकर उनका हाल चाल पूछूंगा कि कैसा होता है लड़के का दर्द। तो इस प्रकार से, लेकिन बूढ़े के हृदय में वह प्रेम, वह दया भाव हमेशा उमड़ती रहती है। क्योंकि ऐसे लोग संसार में जो हमेशा दूसरों के लिए तत्पर होते हैं, वो किसी की तकलीफ़ सुनकर बैठ नहीं सकते। जब वह चौकीदार चला जाता है, वह सिपाही चला जाता है, तो बूढ़ा बार बार उठता है और वहाँ जाने के लिए बुढ़िया भी जागती रहती है, किंतु बूढ़े को मौका नहीं मिलता। और जब रात्रि अर्धरात्रि से अधिक का समय होता है तो बूढ़े को मौका मिलता है और वह अपने घर की कुंडी धीरे से खोलता है और डॉक्टर चड्ढा की घर की ओर चलने लगता है। क्योंकि शहर से कई मील दूर उसका घर था, तो बूढ़ा तीव्र गति से चलने लगता है। और बूढ़ा अपनी जवानी में भी उतनी तीव्र गति से नहीं दौड़ा था जितना उस बुढ़ापे में दौड़ा था। क्यों? क्योंकि उसके मन में यह था कि कहीं मुझे देर ना हो जाए और डॉक्टर चड्ढा का लड़का मर जाए। एक तरफ देखिए डॉक्टर चड्ढा ने, वही डॉक्टर चड्ढा थे जो उसके लड़के को एक नज़र भी नहीं देखे दरवाजे पे पहुंचने के बाद भी। और एक तरफ उस बूढ़े के हृदय की स्थिति देखिए, उसकी मन की गति को देखिए कि वो दूसरे का उपकार करने के लिए उस वृद्धावस्था में ना गाड़ी ना घोड़ा, पैदल दौड़ता हुआ चला जा रहा है। और
जब वह उनके घर के समीप पहुंचता है तो चारों तरफ सन्नाटा था। बूढ़े को लगता है कि कहीं देर तो नहीं हो गई और तीव्र गति से दौड़ कर जाता है। डॉक्टर चड्ढा के पास पहुंचता है, कहता है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर चड्ढा ने सोचा कोई मरीज है, और दिन तो शायद डॉक्टर चड्ढा गरज कर बोलते, लेकिन आज बड़े नर्म मिजाज से कहते हैं कि भैया कौन है, आज मेरे ऊपर बहुत विपद पड़ गई है, आज मैं किसी मरीज को नहीं देख पाऊंगा। डॉक्टर चड्ढा सोचते हैं कोई पेशेंट आया हुआ है, इस प्रकार से वो बोलते हैं। तब भगत कहता है, बूढ़ा भगत कहता है कि डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आपके लड़के को सांप काट लिया है, मैं भी एक नज़र देखना चाहता हूँ, मैं भी झाड़ फूंक कहता हूँ। तो डॉक्टर चड्ढा ने कहा बहुत तेरे झाड़ने फूंकने वाले आए, कोई भी उसका फायदा नहीं हुआ, क्योंकि शहर के बहुत बड़े बड़े मंत्र झाड़ने वाले लोग आए और सब असफल रहे। तो उन्होंने सोचा यह बूढ़ा एक मामूली सा आदमी क्या देख पाएगा। डॉक्टर चड्ढा ने ऐसा कहा। डॉक्टर चड्ढा के ऐसा कहने पर बूढ़ा कहता है एक नज़र तो देख सकता हूँ। डॉक्टर चड्ढा ने सोचा कि बूढ़ा बहुत याचना कर रहा है, तो उन्होंने कहा सर हिलाकर हामी भर दी और कहा बिल्कुल देख लो। बूढ़े ने कैलाश की आंखों को खोलकर नब्ज को टटोल कर देखा और बूढ़ा मुस्कुराया, बोला ईश्वर बड़ा कारसाज है डॉक्टर साहब, अगर भगवान चाहेंगे तो सुबह की किरणों के निकलने के साथ ही भैया उठकर खड़े हो जाएंगे। देखिए क्या भावना थी उसकी। एक तरफ डॉक्टर ने उसके लड़के को जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, और ये डॉक्टर के लड़के के लिए सब कुछ आत्मीयता के साथ बोल रहा है। तो बूढ़ा मंत्र पढ़ना चालू कर देता है और घड़े से पानी मंगाता जाता है, कैलाश के ऊपर डाला जाता है। जैसे ही धीरे 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 उसका मंत्र काम करता है, सुबह की लालिमा प्रारंभ होती है, कैलाश के शरीर में स्पंदन प्रारंभ होता है। सुबह की सूर्य की किरणों के निकलने के साथ ही कैलाश ने अपनी आंखें खोल दी। चारों तरफ शहर में यह बात फैल जाती है कि एक झाड़ने फूंकने वाले बूढ़े ने डॉक्टर कैलाश के मरे हुए लड़के के अंदर प्राण का संचार कर दिया। डॉक्टर चड्ढा और उनकी पत्नी नारायणी ने यह भी कहा रखा था कि कोई मेरे पुत्र को सही कर दे, जीवित कर दे, तो मैं अपनी सारी संपत्ति उसके चरणों में रखकर हम लोग पति पत्नी और पुत्र सहित इस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे, सब कुछ उसी के चरणों में डाल देंगे। और जब सब कुछ वो उनका लड़का सही होता है तो सब मेहमान दौड़ने लगते हैं, चारों तरफ हाहाकार मचने लगता है, चारों तरफ यह बात फैल जाती है। तब बूढ़ा धीरे से निकलता है और अपने घर की ओर चला जाता है। जब उनका लड़का सही होता है पूछने लगते हैं कौन है वह मंत्र झाड़ने वाला। तब चारों तरफ खोजा जाता है, किंतु बूढ़े का कहीं भी पता नहीं चलता है। डॉक्टर चड्ढा ने कहा अब मुझे याद आ रहा है, शायद इस बूढ़े ने अपने बच्चे को लेकर कई वर्ष पहले मेरे पास यह आया था और मैंने इसके पुत्र को देखा नहीं था। नारायणी कहती है कि मैं उसके चरणों में जाकर क्षमा याचना मांगूंगी। डॉक्टर चड्ढा कहता है मैं उसके चरणों में गिरकर अपने जीवन भर के उस कृत्य के लिए उसे क्षमा मांगूंगा, और आने वाले समय में मैं अपना पूरा जीवन उसी यश के लिए समर्पित कर दूंगा। शायद उस बूढ़े का जन्म इसी यश के लिए, इसी गौरव की प्राप्ति के लिए हुआ था। तो इस प्रकार से यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें, और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।